तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बहुत ही फेमस टॉपिक तो आजकल सबके ऐसी जो जनरेशन हो गई ना, पैसे इनको ज़्यादा चाहिए, कमाई उनकी कम हो गई। अब उनको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, तो उसी के यहाँ पे लोग पर्सनल लोन प्रेफर करते हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर ऐसे पर्सन है जिससे पर्सनल लोन चाहिए, वो भी HDFC बैंक से, तो या किसी पर्सनल लोन चाहिए और किसी भी बैंक से चाहिए, जानना चाहते हैं, तो HDFC बैंक में अगर कोई बंदा पर्सनल लोन लेना चाह रहा है तो उसके लिए उसको बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे पर्सनल लोन लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो हम लोग यही बताने वाले हैं, आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। जैसे हम आपको यहाँ पे कि आप यहाँ से कम से कम कितना लोन ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि वो 1 से 2 लाख रुपए लेना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे कई लोगों को रिक्वायरमेंट होगी कि वो 40 से 50 लाख का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वो 50 लाख 60 लाख तक का लोन चाहिए उसे, तो क्या वो एलिजिबल होगा HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए? तो यही इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर अभी तक नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं HDFC बैंक के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे देखिए जो पर्सनल लोन है उसके बारे में आप लोग जान लेते हैं। जैसे अब इस वेबसाइट पे आएंगे ना, तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारा लोन है पर्सनल लोन, उसकी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर कुछ इसके बेनिफिट्स की बात करें कि HDFC बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसके सबसे पहले बेनिफिट्स देखने को मिलता है आपको कि यहाँ पे आप 40 लाख तक का लोन बहुत ही इजीली ले सकते हैं। यानी बहुत ही आराम से आप यहाँ से 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो लोन डिस्ट्रीब्यूबल टाइम है बहुत ही कम है। और यहाँ पे अगर पेपर वर्क की बात करें तो वो भी पेपर वर्क भी बहुत कम रखा गया है जिसके हिसाब से। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगी वो कम से कम ही, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम से कम लिया लगेगा आपका। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें तो जो यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके इनकी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हम लोग पर्सनल लोन की फ़ीस और चार्जेस क्या क्या लग रहे हैं, जो कि हमारे उसी के हिसाब से हम लोग मंथली में कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम लोग मंथली कैलकुलेट करेंगे वो एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी को 2 लाख का लोन चाहिए होगा तो उसकी मंथली मैं कैलकुलेट करके हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपको कोई अदर लोन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अमाउंट का, वो अमाउंट बता दीजिए कि मैं उसकी मंथली मैं कैलकुलेट करके अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 10.75% से, यानी 10.75% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो 24% तक जा रहा है दोस्तों। तो यानी 10.75% से लेके 24% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और किसको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा दोस्तों, ये पूरा डिपेंड होगा आपके सिविल स्कोर पर। जितना सिविल स्कोर आपका अच्छा होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको कम लगेगा। यानी अच्छा सिविल स्कोर एक अच्छे इंटरेस्ट रेट को आपको दिला सकता है। तो यानी मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है तो यानी आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक EMI कैलकुलेटर लिंक होगी, उसके जस्ट नीचे एक सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक होगी। तो वहाँ से जाके आप अपनी जो सिविल स्कोर है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके भी यहाँ पे अपना आप इंटरेस्ट रेट भी चेकआउट कर सकते हैं। बताइएगा आपका इंटरेस्ट रेट सिविल स्कोर कितना है, मैं आपको उसका इंटरेस्ट रेट बता दूंगा आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे वो 11% लेके चलेंगे। मान लीजिए कि सिविल स्कोर किसी का थोड़ा सही नहीं है तो उसको 11% के हिसाब से लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग EMI मंथली में कैलकुलेट करेंगे वो 10.75% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम लोग मान के चलेंगे कि सबका सिविल स्कोर अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी का अच्छा सिविल स्कोर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो अच्छा सिविल स्कोर है दोस्तों, अगर वो 750 या 600 से कम, 750 कम है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे बात करें इसमें प्रोसेसिंग फ़ी की, तो यहाँ पे जो 4000 5000 प्लस GST तक आपकी प्रोसेसिंग फ़ी लग जाएगी। लेकिन वो जो ये प्रोसेसिंग फ़ी डिपेंड करेगी आपके लोन अमाउंट पे, कितना आप लोन अमाउंट ले रहे हैं। और लोन टेनर की बात करें, यहाँ से आप मिनिमम 3 महीनों के लिए और मैक्सिमम 72 महीनों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं।
यानी मान लीजिए आपको 2 लाख का लोन चाहिए तो आप 3 महीने से लेकर 72 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग आपको कैलकुलेट करके बताएंगे वो 18 महीनों की मंथली ई कैलकुलेट करके बताएंगे। नहीं, मान लीजिए तो 3 सालों के लिए कैलकुलेट कर देंगे कि 3 सालों में आपकी मंथली ई क्या बनने वाली है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की नहीं होगी। और यहाँ पे जो नॉन प्री अप्रूव्ड होंगे उनके लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 2 सैलरी स्लिप और KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। चलिए दोस्तों, हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.75%, उसके भी यहाँ पे हम लोग अपनी HDFC बैंक से 2 लाख का पर्सनल लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर लिंक पर दोस्तों, क्योंकि EMI कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए 2 लाख की EMI इतनी आ जाती है वो आप महीने में भर ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपकी 2 लाख की EMI आ जाती है 10-20 हज़ार रुपये, ठीक है। मान 2 लाख की नहीं, किसी भी लोन की EMI आ जाती है 10-20 हज़ार रुपये, आपको पता भी नहीं थी, पहले से आपने लोन ले लिया। अब दोस्तों अगर आपकी सैलरी 10 से 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार है तो आप कैसे अगर अपना जो मैनेजमेंट होगा कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पे पहले EMI कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जैसे मैं अभी EMI कैलकुलेट कर करूँगा वैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी 2 लाख की जो पर्सनल लोन था उसकी मंथली EMI कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी लोन से रिलेटेड की मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। लोन अमाउंट कितना था हमारा, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का लोन अमाउंट एंटर कर दिया। इंटर रेट की बात करूँ 10.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था दोस्तों हमारा, 10.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दिया। लोन टेनर की बात करें तो यहाँ पे अब वो बताया गया था कि 3 महीनों से लेके आप 72 महीनों तक के लिए इजीली लोन ले सकते हो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे अब 36 महीनों तक के लिए लोन लेके कि 36 महीनों में 2 लाख के पर्सनल लोन की मंथली EMI क्या बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई पर्सन 2 लाख का पर्सनल लोन लेता है HDFC बैंक से तो 36 महीनों में उसके हर महीने जो EMI बन रही है वो बन रही 6,524 रुपये की। और टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो उसका बन रहा है 34,867 रुपये, जो कि दोस्तों तब जाके जो टोटल पेमेंट बनेगी आपकी 2,34,867 रुपये टोटल पेमेंट बनेगी, जिसमें 14.8% आपका इंटरेस्ट रेट होगा। अगर यही EMI दोस्त ये लोन है, अगर आप यही लोन 36 महीनों के लिए ना लेके 2 सालों के लिए लेते हैं तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मंथली EMI जो बनती है वो 6,500 से कुछ घट के वो बन जाती है, बढ़ के बन जाती है 9,298 रुपये। देखिए अगर उसकी वो अगर 2 सालों के लिए लेता है तो उसकी EMI देखिए ये बन रही है 9,298 रुपये। लेकिन अब देखिए जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट था वो कितना 35,000 पहले बनना था, अब 34,000, अब वो बन गया 23, यानी 10,000 तो सीधा सीधा बच गया आपका एक साल में। और टोटल पेमेंट अब आपकी बन रही 2,23,000। अगर दोस्तों जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये वो 2 साल की, जितना कम, कहने का मतलब ये है कि जितना कम से कम समय के लिए आप लोन लेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। तो जिससे मतलब मान लीजिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए लोन लिया तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो बनेगा ये दोस्तों वो दोस्तों ज़्यादा बनेगा, तो जिससे आपका ही नुकसान है। तो कोशिश करिएगा जितने कम समय में आप अपना लोन ख़त्म कर सकते। अब कम से कम चक्कर में ये भी मत करिएगा कि आपकी अपनी जो इनकम होगी उसी के हिसाब पे ही ब्याह पे ही देख के करिएगा कि आपकी मंथली EMI कितनी बनवानी है आपको। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।